बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी कि जिसे आप एक मरतबा बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि हम बार बार यही रेसिपी बनाएं, क्योंकि बिरयानी तो आप अक्सर बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे चिकन रोस्ट पुलाव। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन। इसको मैंने बड़े पीसीज में कटवा लिया था और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और 2.5 गिलास पानी इसमें ऐड करके इसको 12 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। हमने इसकी यखनी तैयार करनी है। इसको 12 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा चिकन, और यखनी भी जो है वो निकल के आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह यखनी तैयार हो गई है। अब इसको मैं स्ट्रेनर में निकाल के तो चिकन को सेपरेट कर लेते हैं। चिकन जब ठंडा हो जाए तो इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैं नमक ऐड करूंगी, क्योंकि नमक हमने तब भी ऐड किया था चिकन में जब हमने इसको बॉयल किया था। और हाफ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी और 3 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। और इसके अलावा इसके अंदर ज़बरदस्त टेस्ट के लिए 1 अदद बड़े साइज का लेमन है वो ऐड कर लेंगे और इनको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेकिन मिक्स हल्के हाथों से करना है। बॉयल किया हुआ चिकन है, ज़्यादा ज़ोर से इसको हम मिक्स नहीं करेंगे। इसको साइड पे कर देते हैं। अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है और इसमें इस चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। और जब इस तरह का गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसको बाहर निकाल के तो इसको साइड पे कर देते हैं। अब हम मेन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया और एक दरमियाने साइज की बारीक कट की हुई प्याज ऐड कर दी है और इसको अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई हमने बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन इसका कलर नहीं करना, बस इस तरह का हल्का सा कलर करना है। और इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती जाऊं कि जो मैंने कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड किया है ना, ये वही ऑयल ऐड किया जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूंगी। जीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और 2 अदद करी पत्ता ऐड करेंगे और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे 30 सेकंड तक, ताकि इनका जबरदस्त सी खुशबू जो है वो निकल के आए। बस इनको फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बड़े साइज का 1 अदद टमाटर और इसको भी फ्राई करेंगे। और इसके बाद साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून दही। दही आपने फ्रेश ही यूज करनी है, बिल्कुल भी खट्टी दही आपने इसके अंदर यूज नहीं करनी। और 5 से 6 अदद सब्ज मिर्ची थी जिसको लंबाई में कट कर लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पानी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर यखनी ऐड की है, जो हमने पहले निकाल के रखी थी। 2 गिलास यखनी थी वो ऐड कर दी है। अब 2 गिलास ही मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी, क्योंकि 3 गिलास मेरे पास चावल हैं तो मैं सिर्फ 4 गिलास ही पानी ऐड करूंगी। और हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी और कवर कर देंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी यखनी में ऐड किया हुआ था, इसलिए मैंने कम इस्तेमाल किया है। जब ऐसे बॉयल आना शुरू हो जाए, जो 25 मिनट पहले मैंने 1 किलो चावल भिगो के रखे हुए थे छलनी में छान के, तो पानी के अंदर ऐड कर देंगे। तो बस एक ही मरतबा चम्मच से आपने इसको हिलाना है, बार बार नहीं हिलाना। जब पानी ड्राई होना शुरू हो जाए तो इसको हम गार्निश करेंगे सब्ज धनिया और सब्ज मिर्ची से, और इसके ऊपर हम वो जो रोस्ट करके चिकन रखा हुआ था वो ऐड करेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर टमाटर के स्लाइसेस जो मैंने कट करके रखे हुए हैं वो ऐड करके तो इसको हम कवर लगा देंगे। फ्लेम हम बिल्कुल दम वाला ले आएंगे और 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। आप एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह इस बात की तो गारंटी है कि आप बिरयानी को भूल जाएंगे। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।